हेलो स्टूडेंट, बिजनेस स्टडीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। टुडेज टॉपिक इज स्टेप्स in the process of selection. Steps in the process of selection. Number 2, selection test. Number 2, selection test. In selection test, there are 3 types of tests. Number 1, proficiency test. Number 2, psychological test, and number 3, other test. First, I am going to share with you about proficiency test. इसमें क्या होता है, डिफरेंट जो पर्सन जिसको हम लोग सेलेक्शन करने जा रहे हैं उसका हम लोग स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं। स्पेशलाइजेशन एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है तो उसका कंप्यूटर से रिलेटेड स्पेशलिस्ट होना चाहिए, उसको ऑपरेट भी करे, प्लस अगर कभी खराब हो जाए तो उसको ठीक कर सकता है। इसी में एक दूसरे बात आती है जिसकी चर्चा हम करेंगे, डेक्सटेरी टेस्ट। सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेट करने से ही नहीं होगा, आपके जो फिंगर हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेट है, कितना तेजी से किसी काम को वो कर सकता है। तो इसकी चर्चा हम करेंगे प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। सिलेक्शन टेस्ट कैन बी क्लासिफाइड into 3 tests. Number 1, proficiency test. Number 2, psychological test. And number 3, other test. First is proficiency test. In the proficiency test, a candidate ability and skill manifested in an examination are verified. प्रोफिशिएंसी टेस्ट में कैंडिडेट का एबिलिटी और स्किल का टेस्ट लिया जाता है। एबिलिटी, हैज ही ऑपरेट, और स्किल, इन हाउ मेनी टेक्स लेस ऑफ टाइम। प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात अगर हम करेंगे तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जिस कैंडिडेट का हम लोग सिलेक्शन करने जा रहे हैं, हम लोग उसके एबिलिटी की बात करेंगे, उसके स्किल का टेस्ट लेंगे। इस टेस्ट में 2 चीज का होता है, एक स्पेशलाइजेशन का टेस्ट होता है और दूसरा डेक्सटेरिटी टेस्ट होता है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक स्पेशलाइजेशन का टेस्ट होता है और दूसरा डेक्सटेरिटी का टेस्ट होता है। स्पेशलाइजेशन के बारे में हमने आपको बताया कि अगर कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है तो उसको कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है, साथ ही साथ अगर कभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई तो उसका भी ठीक करने का नॉलेज होना चाहिए। दिस इज द स्पेशलाइजेशन। और अगर हम डेक्सटेरिटी की बात करेंगे तो सिर्फ ऑपरेट करने से नहीं होगा, किसी काम को करने में वो कम से कम कितना समय लगा रहा है, दिस इज डेक्सटेरिटी टेस्ट। तो ये हमारा प्रोफिशिएंसी टेस्ट में 2 तरह के टेस्ट आते हैं, एक स्पेशलाइजेशन टेस्ट और दूसरा डेक्सटेरिटी टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट का दूसरा पार्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट। These tests inform about the
conduct and efficiency of the candidate. साइकोलॉजिकल टेस्ट में जो कैंडिडेट जिसका हम सिलेक्शन करने जा रहे हैं उसका कंडक्ट, आचरण और उसकी इफिशिएंसी की टेस्ट होती है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में दो चीज की टेस्ट होती है, एक उसका कंडक्ट और दूसरा उसकी इफिशिएंसी। Although two or more person may have equal specialization, कभी कभी सिलेक्शन के दरमियान ऐसा होगा कि ज़्यादातर जो कैंडिडेट अपीयर हुए हैं उनका जो स्पेशलाइजेशन है वो बिल्कुल एक जैसा है। ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस जब ऐसा पाया जाता है, टू और मोर देन कैंडिडेट हैविंग सेम स्पेशलाइजेशन, सभी किसी पार्टिकुलर गुण में निपुण हैं इन अ गिवन फील्ड, yet there may be different in their personality, intelligence, conduct, test, etc. But there is differences among the candidate. It may be personality, intelligence, conduct, test, etc. स्पेशलाइजेशन सबका एक जैसा हो सकता है, लेकिन देयर इज डिफरेंसेस अमॉन्ग द कैंडिडेट आर इंटेलिजेंसी, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, कंडक्ट, etc. This difference is made clear with the help of psychological test. और ये जो डिफरेंसेस निकालना पड़ता है ये किस टेस्ट के द्वारा? साइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा। ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज टू एग्जामिन द मेंटल एबिलिटी। साइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा कैंडिडेट के मेंटल एबिलिटी का जांच होता है। इंटरेस्ट इन वर्क, उसके काम में रुचि है या नहीं। मैच्योरिटी, और जिस कैंडिडेट को हम लोग सिलेक्शन करने जा रहे हैं उसमें मैच्योरिटी है या नहीं। मेन साइकोलॉजिकल टेस्ट आर, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होती है उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं? इंटरेस्ट टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट। ये चार तरह के टेस्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंतर्गत आता है। अब हम लोग सिलेक्शन टेस्ट का तीसरा पॉइंट, अदर टेस्ट। इस टेस्ट का क्या उद्देश्य है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट आर टू नो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैंडिडेट। इस टेस्ट में कैंडिडेट के अंडरस्टैंडिंग के बारे में टेस्ट किया जाता है। हिज कम्युनिकेशन एबिलिटी, कम्युनिकेशन कैसे बात करता है, कितने तरह का भाषा का ज्ञान है। हिज मेंटल मैच्योरिटी, और वो जो जॉब करने के लिए आया है क्या उसका मेंटल जॉब को सेटिस्फाई करता है। राइटिंग एबिलिटी, अलर्टनेस एटसेट्रा, और उसकी राइटिंग एबिलिटी क्या है, अलर्ट वो कितना है। दीज टेस्ट आर नॉलेज लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज। अदर टेस्ट के अंतर्गत दो टेस्ट लिया जाता है, जिसमें एक आपका हो गया नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, कि जिस कैंडिडेट को हम लोग सिलेक्शन करने जा रहे हैं उनको किस किस भाषा का नॉलेज है, बोल सकता है और लिख भी सकता है। साथ ही एक और टेस्ट होती है इसमें, जनरल नॉलेज टेस्ट। ये दो टेस्ट अदर टेस्ट के अंतर्गत आता है, जिससे कैंडिडेट का कम्युनिकेशन एबिलिटी हम लोग चेक करते हैं,
मेंटल मैच्योरिटी चेक करते हैं, राइटिंग एबिलिटी चेक करते हैं और अलर्टनेस चेक करते हैं। ये 2 टेस्ट के द्वारा ये सारे टेस्ट हो जाती है। ये सिलेक्शन टेस्ट के बाद जो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है, स्टेप्स है, वो है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। जब नंबर 1 स्टेप्स क्वालिफाई करने के बाद दूसरा सिलेक्शन टेस्ट, उसके बाद तीसरा स्टेप है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। हैविंग सक्सेसफुली cleared all the tests related to employee by the candidate, he called for final interview. Step number 1, step number 2 क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट को फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इट्स ऑब्जेक्टिव आर टू सी द लुक्स ऑफ द कैंडिडेट। इस स्टेप में, इस इंटरव्यू में, जो फाइनल इंटरव्यू में बुलाया जाता है, इसका उद्देश्य होता है कि जिस कैंडिडेट ने इतने सारे टेस्ट क्वालिफाई किए हैं वो देखने में कैसा है, हिज वे ऑफ टॉकिंग, उसका बातचीत करने का तरीका क्या है, हिज कंडक्ट, उसका व्यवहार कैसा है, उसका आचरण कैसा है, एंड टेम्परमेंट, और वो किसी बात करने पर वो कितने जल्दी टेम्पर्ड हो जाता है, हिज इंटरेस्ट, उसकी रुचि क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मैच्योरिटी, और उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है। ये जो हमारे एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू है उसका ऑब्जेक्टिव ये है। मेन इंफॉर्मेशन गैदर्ड ड्यूरिंग इन द कोर्स ऑफ इंटरव्यू इज फिजिकल क्वालिटी। इसमें क्या क्या होता है इस टेस्ट में? फिजिकल क्वालिटी, देखने में कैसा है, बोलने में कैसा है, फिजिकली आमने सामने देख करके, और वेरिफिकेशन उसका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में वो भरा था डिग्री, उसका इसमें वेरिफिकेशन होता है। काम में उसका रुचि कैसा है, क्विक विटनेस, तुरंत कैसे वो रेस्पॉन्ड करता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड मेमोरी पावर, और उसका मेमोरी पावर क्या है, किसी भी बात को कितने देर तक वो कैरी कर सकता है। इन दिस प्रोसेस 2 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, ये जो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू की बात करते हैं, इसमें जो ये सब सारी बातें जानकारी प्राप्त करने के लिए 2 तरह के इंटरव्यू लिए जाते हैं। एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू और दूसरा फाइनल इंटरव्यू। नंबर 4, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। फर्स्ट स्टेप में एक फॉर्म कंपनी के द्वारा जो दिया गया था उसको फिलअप किया गया था, और उसमें एक कॉलम था रेफरेंस। वैसे 2 और मोर पर्सन का नाम लिखना था जो आपको जानते हैं, उसी का यहाँ पर चेक होगा। नंबर 4 में, आफ्टर अ कैंडिडेट is declared successful in the interview, then some information about him is gathered from those person whose name figure in the column of reference. इंटरव्यू में सिलेक्शन करने के बाद जो 4th स्टेप है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन का, वो क्या है? रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। स्टेप नंबर 1 में कंपनी के द्वारा, फॉर्म के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो एक प्रिंटेड फॉर्म था उसमें रेफरेंस भरा गया था। दैट मीन्स वैसे 2 और मोर पर्सन का नाम लिखना है
जिसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन जब चाहे आपके बारे में पूछ सकती है। तो नंबर 4 स्टेप्स प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में वैसे लोगों से जिनका नाम कैंडिडेट के द्वारा रेफरेंस में लिखा गया था, उससे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म पूछेगी कैंडिडेट के बारे में। दिस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कैरेक्टर, क्या पूछेगी? आपके कैरेक्टर के बारे में, कैंडिडेट के कैरेक्टर के बारे में। सोशल रिलेशन, समाज में उसका संबंध कैसा है। बैकग्राउंड, और वो किस बैकग्राउंड से है, किसी तरह का अनलीगल तो काम नहीं कर रहा है, किसी तरह का पुलिस में केस तो नहीं है। ये सारी बातों की जानकारी कैंडिडेट के द्वारा जो रेफरेंस में नाम दिया जाता है उन लोगों से ऑर्गेनाइजेशन पूछती है कैंडिडेट के बारे में। नंबर 5 स्टेप्स, अब सिलेक्शन डिसीजन लेना है। एप्लीकेंट हु क्लियर सिलेक्शन टेस्ट, वैसे कैंडिडेट जिन्होंने सिलेक्शन टेस्ट क्वालिफाई किया, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्वालिफाई किया, एंड रेफरेंस चेक एंड सेलेक्टेड। ये तीनों स्टेप जिस कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया, सक्सेसफुली क्वालिफाई किया, prior to taking final selection decision, फाइनल सिलेक्शन डिसीजन लेने से पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऐसे कैंडिडेट की जरूरत थी उसके मैनेजर से पूछ लिया जाता है। डिसीजन लेने से पहले वैसे मैनेजर जिन्होंने ऐसे कैंडिडेट की जरूरत थी या जिन्होंने ऐसे कैंडिडेट का डिमांड किया था उससे पूछ लिया जाता है। द ओपिनियन ऑफ द मैनेजर कंसर्न इज शॉर्ट। फाइनल डिसीजन लेने से पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और जिस डिपार्टमेंट में ये कैंडिडेट की ज़रूरत है उसके मैनेजर से पूछने के बाद ही ये सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप्स प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इज मेडिकल एग्जामिनेशन। कैंडिडेट का सिलेक्शन होने के बाद उस कैंडिडेट को मेडिकल के एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाता है। एट दिस स्टेज द कैंडिडेट इज टू पुट टू मेडिकल एग्जामिनेशन। सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाता है। द एम ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन आर, ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने कैंडिडेट नए कैंडिडेट का करवाती है उसका उद्देश्य क्या है? फिजिकल फिटनेस फॉर द जॉब कंसर्न। जिस जॉब के लिए उसको सिलेक्शन किया जा रहा है वो शारीरिक रूप से फिजिकली फिट है या नहीं। टू प्रोटेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इन्फेक्शन डिजीज। और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अगर जिस कैंडिडेट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो चेक किया जाता है कि इसको किसी तरह का इन्फेक्शियस डिजीज तो नहीं है। अगर वैसा डिजीज है और वैसे कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वो डिजीज फैल जाएगा। तो ये चेक करने के लिए माय डियर स्टूडेंट मेडिकल एग्जामिनेशन में हम बताने जा रहे हैं कि मेडिकल टेस्ट होने का क्या कारण है। एक तो पहला फिजिकल फिटनेस, दूसरा किसी तरह का उसको कम्युनिकेटेबल डिजीज तो नहीं है, उससे ऑर्गेनाइजेशन को बचाया जा सकता है, इसलिए चेक किया जाता है। एंड चेक एक्सेसिव एक्सपेंडिचर ऑन ट्रीटमेंट। और ये भी चेक किया जाता है कि जिस कैंडिडेट का हम सिलेक्शन करने जा रहे हैं उसको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी एक्सपेंडिचर आएगा। तो ये तीन बातों को ध्यान में रखते हुए
ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट को मेडिकल चेक के लिए भेजती है। नो अपॉइंटमेंट कैन बी मेड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट फर्स्ट अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन बाय कैंडिडेट। आजकल के दिन, नाउ ए डे, आजकल के दिनों में वैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कैंडिडेट को सिलेक्शन करने के बाद बिना मेडिकल उसको जॉब ऑफर करती है। नेक्स्ट स्टेप इज जॉब ऑफर। अब कैंडिडेट आपका सिलेक्शन टेस्ट में भी हो गया, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में भी हो गया, रेफरेंस चेक में भी हो गया, मेडिकल सारे में क्वालिफाई कर गया, सक्सेसफुली क्वालिफाई कर गया, तब उसको क्या दिया जाता है? जॉब के लिए ऑफर दिया जाता है कि आइए आप मेरे कंपनी में ज्वाइन कीजिए। आफ्टर सक्सेसफुली क्लियरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, जॉब ऑफर इज गिवन टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट। उसको जॉब ऑफर किया जाता है। फॉर जॉब ऑफर द अपॉइंटमेंट लेटर इज हैंडेड ओवर टू हिम। ये जॉब ऑफर में क्या होता है? अपॉइंटमेंट लेटर कैंडिडेट को दिया जाता है। ए डेट इज मेंशन इन द अपॉइंटमेंट लेटर बाय व्हेन वन हैज टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी, और उसमें डेट लिखा रहता है कि किस डेट को आपको ज्वाइन करना है। जॉब ऑफर में अपॉइंटमेंट लेटर कैंडिडेट को दिया जाता है, उस लेटर में डेट लिखा रहता है कि किस डेट को आपको ज्वाइन करना है। एंड लास्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब ऑफर बाय ए सेलेक्टेड कैंडिडेट ही बिकम एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जॉब ऑफर, अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव करने के बाद वो कैंडिडेट, सक्सेसफुल कैंडिडेट उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय हो जाता है। इन दिस फेज द अपॉइंटी साइन वेरियस डॉक्यूमेंट, और जब वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का हो जाता है तो उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर करने पड़ते हैं। मेन डॉक्यूमेंट among them is the attestation form। मेन उसका जो डॉक्यूमेंट होता है वो क्या होता है? अटेस्टेशन फॉर्म होता है। इन दिस डिटेल description of the employee is provided which he himself attested, और उसमें एम्प्लॉय से रिलेटेड सारी बातें रहती है जिसमें वो अटेस्टेड करता है, उस बात को मानता है कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस कैन बी यूज एट द टाइम ऑफ नीड इन फ्यूचर, और जब कभी फ्यूचर में किसी तरह की घटना होती है और कैंडिडेट ग्रीवांसेस रखता है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन उसको दिखाती है वो जो अटेस्टेड फॉर्म है। अ पार्ट ऑफ दिस रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज फ्रेम दे आर। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें साइन करने पड़ते हैं। वो क्या है? जॉब का टाइटल क्या है, उसके बाद आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डेट ऑफ रेगुलर सर्विस, डेट ऑफ रेमुनेशन, अलावेंस, वर्किंग आवर, लीव रूल्स, ग्रीवांसेस, डिसिप्लिनरी और टर्मिनेशन प्रोड्यूसर, और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जिनको नया कैंडिडेट वैसे पेपर पर सिग्नेचर करता है जिसमें ये लिखा रहता है कि डिसिप्लिनरी कैसे करना है, आपका जो प्रोसीड्योर है ये ग्रीवांसेस का, आप क्या क्या ग्रीवांसेस रख सकते हैं, अगर आपको टर्मिनेशन कर दिया जाए तो उसका सिचुएशन क्या हो सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट, जस्ट यू हैव लर्न फ्रॉम मी अबाउट द स्टेप्स in the process of selection. Thank you.